राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की भूमिकाओं को निभा रहे ये अभिनेता पाकिस्तान के शहर कराची में हैं। रावण से बचाकर एक ऐसा देश जहां रामायण को दिखाने पर मच गया हड़कंप। क्या सच में इस मुस्लिम देश में सदियों पुरानी कथा को फिर से जीवंत करने की कोशिश की गई है? हिंदुओं पर अत्याचार होने वाले इस देश में क्यों रामायण को दिखाने का फैसला लिया गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, जिसकी सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई है। ये करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तनाव, संघर्ष और घुसपैठ का केंद्र रहा है। हालांकि पहले कभी ये देश भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1947 में विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच हुई कई युद्ध में, जिसके चलते आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मधुर नजर नहीं आते। एक तरफ जहां भारत अपने देश में सभी धर्मों को मिलजुल कर रहने की इजाजत देता है, तो वहीं पाकिस्तान से आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं हिंदू समुदाय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसके चलते लोग मजबूर होकर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के आसपास थी, जिसमें केवल 53 लाख ही हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे। कहने को तो हिंदू पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, लेकिन इस समुदाय के लोग आज कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जिस वजह से ये सरकारी या खाली जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। लेकिन जब भी कोई गांव या जमींदार यहां आता है तो ये झोपड़ी भी उनसे छीन लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ हिंदू तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम मुसलमानों वाला रख लिया है ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। हालांकि यहाँ सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू किया गया है, जिसका मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से बिलोंग करते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बात सिर्फ रिपोर्ट में ही दर्ज है, जबकि असलियत तो ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाता है। खासकर इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में कुछ मंदिरों को बंद किया गया है और वहां पूजा करने की इजाजत नहीं है। जिस तरह भारत के अयोध्या में राम मंदिर मौजूद है, इसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक राम मंदिर है जहां आज भी हिंदुओं को पूजा करने की मनाही है। ये राम मंदिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जिसे राम कुंड मंदिर भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में बने इस मंदिर का हिंदू मान्यताओं में काफी महत्व है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने कुछ समय इस जगह पर बिताया था। इसी मान्यता के आधार पर 16वीं शताब्दी में यहां राम मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां मंदिर से सटा एक कुंड भी है जिसे राम कुंड कहा जाता है। यह कुंड भी प्रमुख मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार भगवान राम ने प्रवास के दौरान यहां से पानी पिया था। बता दें कि इस एक मंजिला मंदिर को लाल ईंटों से बनाया गया है, जिसके आंगन में एक चबूतरा भी मौजूद है और इसी चबूतरे पर राम और सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई हैं। इतना ही नहीं, भगवान राम की याद में इस मंदिर के तालाब पर हर साल मेले का आयोजन भी होता था, जहां दूर दूर से हिंदू पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद 1960 के दशक में जब इस्लामाबाद शहर को बसाया गया, तो इसी साल राम मंदिर को लड़कियों के स्कूल में बदल दिया गया। ये देख हिंदू समुदाय ने सालों तक इसका विरोध किया, जिसके बाद स्कूल की दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और आखिरकार 2006 में मंदिर परिसर खाली हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर से भगवान की मूर्तियां भी हटा दी गई हैं। जो कुंड कभी मीठे पानी के लिए मशहूर था और हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र था, आज उसमें पूरे गांव का गंदा पानी बहकर जमा होता है। हालांकि इलाके के लोग हिंदू मंदिर में पूजा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक कट्टरपंथी सोच रखने वाला देश है जो हिंदुओं पर शुरू से ही अत्याचार करता आया है, फिर चाहे उसके धर्म को लेकर बात हो या मांगों के लेकर। लेकिन अभी हाल ही में इसी कट्टर देश की एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसने लोगों को
चौंका कर रख दिया है। लेकिन वो क्या है, यह जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, जहां हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और मशहूर कहानी रामायण को स्टेज पर दिखाया जाए, वो भी इतने प्यार और इज्जत के साथ कि लोग तालियां बजाना बंद ही ना करें? शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। और रामायण से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के कराची शहर के एक थिएटर ग्रुप ने कला, आस्था और संस्कृति की सीमाओं को पार कर ये बड़ा और दिल छू लेने वाला कदम उठाया है। इस ग्रुप का नाम है मौज और इस नाटक का निर्देशन किया योगेश्वर करेरा ने, जिन्होंने कराची के सिंध प्रांत में स्थित जाने माने कराची आर्ट काउंसिल के मंच पर हिंदू महाकाव्य रामायण को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया, जिसे देख न सिर्फ स्थानीय लोग झूम उठे बल्कि सोशल मीडिया और क्रिटिक्स के बीच भी इस नाटक की चर्चा जोरों पर है। बता दें, यह नाटक पहली बार पिछले साल नवंबर में कराची के द सेकंड फ्लोर 2F में हुआ था और जब जुलाई में इसे और भी बड़े स्केल पर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में दोबारा पेश किया गया। नाटक में कुछ भी ज्यादा भारी भरकम नहीं था, फिर भी हर सीन को दिल छू लेने वाला बनाया गया था। इतना ही नहीं, स्टेज पर लाइटनिंग, लाइव म्यूजिक, रंग बिरंगे कपड़े और यहाँ तक कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे दर्शकों को लगे कि वो रामायण के युग में पहुंच गए हैं। वही योगेश्वर करेरा ने सभी किरदारों को बड़े ही ध्यान से चुना था। जिसमें राणा काजमी ने सीता का रोल निभाया, वो इतनी शांत और भावुक लगी कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। इसके अलावा राम का किरदार निभाया अशमल लालवानी ने, जिनकी एक्टिंग ने किरदार में जान डाल दी और लोगों ने उनमें राम की छवि देख ली। वहीं रावण बने समहान गाजी, जिनका गुस्सा, आवाज एकदम वैसा ही था जैसा कोई रावण से उम्मीद करता है। इसके अलावा अन्य कलाकारों में आमिर अली ने राजा दशरथ का रोल प्ले किया, जबकि ज़बरान खान हनुमान, सना तोहा रानी कैकई और वाकस अख्तर लक्ष्मण के रूप में दिखाई दिए। और इन सभी कलाकारों की मेहनत ने सदियों पुरानी कथा को एक बार फिर जीवंत बना दिया। इसके अलावा इस कहानी को दिखाने के लिए जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, वो शायद पाकिस्तान में पहली बार देखा गया हो। स्टेज पर पेड़ों की पत्तियों का हिलना, राजा का महल एकदम असली प्रतीत होना और दृश्य के साथ साथ सेट बदलना, ये सब AI का ही कमाल था, जिसने पूरे माहौल को जादुई बना दिया। और जब नाटक खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जबकि कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी दिखे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश में रामायण को इतने करीब से स्टेज पर देखा है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है योगेश्वर करेरा को, जिन्होंने बेहतरीन कलाकारों को चुनकर लोगों को रामायण से रूबरू कराया, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें कभी इस बात का डर नहीं लगा कि पाकिस्तान जैसे देश में इस कहानी को स्टेज पर लाने से कोई नाराज होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से मुझे प्रेरित ये करती रही है बात, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है बल्कि भारत की सबसे प्राचीन और पौराणिक कथाओं में से एक है, जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई, धर्म और त्याग के संकल्प की कहानी है। आगे करेरा ने यह भी कहा कि रामायण को मंच पर उतारना उनके लिए एक शानदार अनुभव रहा। जिस तरह इस नाटक ने पाकिस्तानी लोगों के बीच सुर्खियां बटोरी हैं, वो ये साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तानी समाज उतना भी कठोर नहीं जितना दुनिया इसे मानती है। यहाँ भाईचारा है, समझ और कला की कदर करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस नाटक को शानदार रिएक्शन मिला, न केवल आम दर्शकों से बल्कि कला और संस्कृति के एक्सपर्ट्स ने भी योगेश्वर करेरा के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि यह दिल छू लेने वाली एक गाथा है जो सदियों से अच्छाई और बुराई में अंतर बताती आई है। इसके अलावा रामायण में सीता का रोल निभाने वाली राणा काजमी, जो इस नाटक के निर्माता भी थी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो इस किरदार के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रही हैं, क्योंकि रामायण कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि यह संघर्ष और विश्वास की कहानी है, जिसमें माता सीता का रोल प्ले करना उनकी खुशकिस्मती है। वेल दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में रामायण को स्टेज पर दिखाया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।